बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल जो हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में अब ये एक हिस्ट्री बन चुकी है, यानी कि आने वाला वक्त जब भी आएगा तो ये बात ज़रूर होगी कि एक सियासतदान का घर जो है वो क्रेनों की मदद से तोड़ा गया था। उसके घर के अंदर क्रेनों के साथ तोड़ने के बाद दाखिल हुए थे, और वो दौर कौन सा था ये जिक्र आया करेगा। तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे जब इमरान खान का घर तोड़ के दाखिल हुए अंदर, और चादर और चारदीवारी को क्रेनों के साथ कुचला गया था। ये एक हिस्ट्री बन गई है, इसको अब आप मिटा नहीं सकते। वक्त बदलता रहेगा, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, और अगर कभी कभी किसी भी मौके के ऊपर, मतलब 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, अगर किसी सियासतदान का घर क्रेनों से तोड़ा जाए, उसके गेट तोड़े जाएं, वहाँ पर इस किस्म की कोई कार्रवाई हो, तो लोग हैरान होंगे। तो उस हैरानी के बाद कहा जाएगा कि ये वाक़या पहले भी हो चुका है, इमरान खान के घर को भी ऐसे ही तोड़ा गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। मतलब वो चाहे वो बिलावल हाउस का गेट हो, चाहे वो रायवंड गेट हो, चाहे किसी और सियासतदान का गेट हो, तो वो फिर एग्जाम्पल बन चुकी है अब कि ये यहाँ तक सियासत आ चुकी है कि अब चादर और चारदीवारी को क्रेनों से कुचला जाएगा। ये बात तो हो गई। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें हुई हैं, आपके सामने पॉइंट आउट कर दूं, और वो ये है कि यहाँ पर जो हमारे पंजाब के आईजी हैं उनकी भी कुछ तरबियत हुई होगी। यानी कि मैं नहीं मानता कि उनको नहीं पता कि असले की पहचान क्या होती है, तमाम चीज़ें क्या होती हैं। और उनके साथ बैठे हुए जो आमिर मीर हैं, मैं ये बात मानता हूँ कि वो आदमी इस हवाले से, मतलब मैं उनको एज अ जर्नल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन असले के हवाले से उसकी जहालियत हो सकती है। लेकिन आईजी नोज, शुड नोज कि वो जो लोगों को बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। और अच्छा हुआ कि उन्होंने वही गलती की जो उनसे गलती की उम्मीद थी। एक प्लास्टिक की बोतल को वो कह रहे हैं बॉम्ब कह रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब कह रहे हैं। यानी कि आप एक प्लास्टिक की बोतल में कुछ भी डाल दें, कुछ भी डाल दें, वो फटती नहीं है। आप किसी भी जगह भी फेंकेंगे वो फटेगी नहीं। तो जब वो फटेगी नहीं तो उसको आप बॉम्ब नहीं कह सकते, क्योंकि उसने वो अपना काम करना ही नहीं है, क्योंकि वो प्लास्टिक की है। तो याद रखिएगा, जिसको आप बॉम्ब कहते हैं, पेट्रोल बॉम्ब कहते हैं, वो शीशे की बोतल में होता है, प्लास्टिक की नहीं। इस बात को आईजी को बताना चाहिए था। यानी कि आईजी साहब को, कोई भी अहले इल्म जिसके पास इल्म होता है, उसको बताना चाहिए था कि जनाबे वाला, आप जो लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, जो आपने लिखी हुई पढ़ी है, ये स्टेटमेंट कम से कम आप ठीक करवा देते कि ये जो मुझसे आप बुलवा रहे हैं, जो दिखवा रहे हैं, इसके बाद मेरा मजाक उड़ेगा। लेकिन बहरहाल शायद इनको भी इल्म में नहीं होगा, और इन्होंने वो तमाम हरकत इनसे करवाई गई। उसके बाद जो अंदर कार्रवाई हुई है वो तो आपके सामने है। लेकिन मैं एक बात इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे हिसाब से दो बातें करूंगा। एक, इमरान खान साहब का इस घर के अंदर अभी रहना, ये जो अभी जितना अरसा भी वो रहेंगे, वो मेरे हिसाब से, ये मेरी एक वो है, सोच है कि वो घरों में दाखिल जिस तरह हो रहे थे, इसको बग कर दिया गया होगा। इसको एंटी बग की ज़रूरत है। और जब तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इमरान खान साहब को रहना नहीं चाहिए, इमरान खान साहब को फिल वक्त जो है वो केपीके के अंदर अपना ठिकाना बनाना चाहिए। इस घर में कम से कम वो ना रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो घुसे हैं, और जो उनके पास सामान था पुलिस वालों के पास एडवांस में, यानी कि ये पुलिस वो थी जिसके पास पहले से ही बैग पीछे लगे हुए थे। जितने पुलिस वाले भी आए वो स्कूल बैग की तरह, स्कूल में जिस तरह आते हैं ना, वो बैग लेकर आए, और या तो फिर उन्होंने वही बैग बरामद कर लिए, या फिर उनमें से कुछ सामान निकल आया। क्योंकि जो पहले, उससे पहले खेप उतरी थी, तो जो मेरे अपने दोस्त हैं, जो मेरे वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पर्सनली बताया, क्लिप्स भेजे कि पुलिस ने छत से उतरने के बाद कहा ऊपर तो हमें कुछ नहीं मिला। वो क्लिप्स हैं मेरे पास, अभी भी हैं, कि अभी हमें ऊपर से कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब दूसरी पुलिस गई, 2 अफराद गए, तो उनको कम से कम 18-20 क्लाशनकोफ़ निकल आती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप छत से खाली हाथ लौटें और आप छत से 18 क्लाशनकोफ़ ले आएँ। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ग्राउंड के ऊपर हुई हैं। और जब पुलिस से पूछा गया कि पहले जब गए थे कुछ नहीं मिला, अब की बार कैसे मिल गया, तो वो कहते हैं कि नहीं, सॉरी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं दफ़ा करो। पुलिस लेकर क्या गई? पुलिस इमरान खान के कपड़े ले गई, पुलिस आटा ले गई, पुलिस चीनी ले गई, पुलिस बच्चों की पेंटिंग ले गई, पुलिस मॉल्ट की जो बोतलें हैं मरी वो ले गई, जूसेस ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ा, जूते ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ा, वो सब कुछ ले गई। और मैं समझता हूँ कि पुलिस से चीज़ें बरामद करने की ज़रूरत है कि आपको आटे से, चीनी से और घी से क्या मतलब है। आप बर्तन क्यों लेके गए, इनसे कपड़े क्यों लेके गए,
जूते क्यों लेकर गए, आपको चाय की पत्ती से कौन सी कोई दुश्मनी थी, कौन से बम बनता है चाय की पत्ती से, या तो बता दें। वो सब का सब वो लेकर गए हैं और ये चीज़ें बरामद करनी चाहिए अदालत को। कम से कम मैं समझता हूं कि ये एक चोरी का मुकदमा जो है, क्योंकि ये उस पर है, स्क्रीन में मौजूद है, करना चाहिए। अब एंगलिंग पे आ जाते हैं। एंगलिंग ये है जी कि हुकूमत का पीटीआई को कलअदम करवाने के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला, यानी कि मरियम नवाज जो हैं उन्होंने कहा है, एक परसों कहा था कि आप इकदाम करें, पीटीआई को कलअदम करार देने की बात करें, ठीक है। ये पार्टी को अब हम बिल्कुल ही आउट कर देंगे, ये इल्ज़ाम लगा करके ये तो दहशतगर्द हैं, यानी कि जो भी इनके साथ बात कर रहा है, जो भी इनको समझता है सही समझता है, तो वो दहशतगर्द है। और इमरान खान साहब की जो बात हुई थी, आपको मैं इस सामने ले आऊँ, वो ये है कि उनकी जो बात तय हुई थी, इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है कि सर्च वारंट की बात हुई थी और सर्च वारंट के लिए एसपी साहब ने कहा था कि सिर्फ मैं जाऊंगा सर्च वारंट के लिए, क्योंकि चादर और चारदीवारी का मसला है, और उसके साथ एक दो बंदे पीटीआई के होंगे और एसपी साहब को खुली छूट होगी, वो पूरे घर में सर्च कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इससे ये होगा कि कंट्रोल होगा ना, कंट्रोल होगा। एक दो पुलिस वाले होंगे, एक दो पीटीआई वाले होंगे, वो पूरे अपार्टमेंट में, पूरे घर में घूम सकते हैं और हर कमरे में जाएं, हर अलमारी में जाएं, हर जगह जाएं और वहां से जो उनको मिलता है वो उठा सकते हैं, आज़ादी है। 2-3 कैमरामैन भी होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन उसके बाद ये पता नहीं था, और जो हमने क्रेनें देखी तो लोगों का ख्याल ये था कि ये जो बाहर टेंट लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, उसको खाड़ने के लिए हैं। मैं शायद वो सुबह पहला आदमी था जहां मैंने आपको कहा कि ये दीवारें गिराने जा रहे हैं, ये वो घर गिराने जा रहे हैं। अब मेरी पहली वीडियो आई जहां पर आपसे मैंने कहा, तो मुझे लोगों ने कहा कि आप ये बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हो। मैंने पहले कहा था कि ये घर गिराएंगे, ये मैंने घर गिराने की बात की, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स थी, जो मेरे पास मुझे मालूमात दी गई थी, उसमें दीवारें गिराने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने गेट गिराया और वो दाखिल ही उन्होंने मकसद था ना, तो दाखिल हो गए। तो घर क्यों नहीं गिराया? क्योंकि बाद में मेरा ख्याल है प्लानिंग ये थी कि उसको बग कर देते हैं, बग में चल जाए। ये मेरा ख्याल है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, हो सकता है मेरी बात गलत हो, बग ना किया हो, लेकिन ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं। और मरियम नवाज की ख्वाहिश के ऊपर जो है, अब मैं समझ रहा हूँ कि इनके ऊपर जो है, आप ये देखें कि इस्लामाबाद में वो पहुँचते हैं, शेलिंग दोनों साइड से पुलिस ने की, लेफ्ट से भी की, राइट से भी की, और रास्तों को कंटेनर से रोका गया और इमरान खान साहब को मजबूर किया गया। बार बार फोन आ रहे थे कि इमरान खान साहब को बोलें गाड़ी से उतरें, इमरान खान साहब बोले गाड़ी से उतरें, क्योंकि कंटेनर से रास्ता बंद है तो वो पैदल जाएं। इमरान खान को बोलें गाड़ी से उतरें। तो ये क्या चक्कर था? गाड़ी से उतरने का क्या मतलब था? कोई ऊपर बिठाया था किसी को क्या? सवाल ही पैदा होता ना। आप इमरान खान को बार बार, और फिर यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कह दी कि अदालत को चाहिए था कि वो इमरान खान को पैगाम पहुंचाती कि आप गाड़ी से उतरें। ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें राना सनाउल्लाह की, ठीक है ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को गाड़ी से उतारना चाहिए था। क्यों भाई साहब? अगेन मैं सवाल कर रहा हूं, क्यों भाई साहब? क्या नीयत क्या थी आपकी? तो तमाम चीज़ें जो है ये कल जो अदालत है, अब पता नहीं उन्हें क्या कोई तरस आ गया, क्या आ गया कि उन्होंने उनकी जो हाज़िरी है वो गाड़ी में कबूल कर ली और इस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो जिंदा बच गए। अब तो मुझे यही कहना चाहिए। लेकिन पुलिस की शेलिंग से पुलिस परेशान हुई, पुलिस पे शेलिंग कर दी, क्योंकि शेलिंग नहीं थी इनके पास, पीटी वाला शेलिंग नहीं थी, शेलिंग हुई और पुलिस ने खुद कहा कि हम अपनी शेलिंग से बड़े परेशान हुए। और उसके बाद वहाँ पर टेररिज्म का मुकदमा, एक आदमी गाड़ी से निकल नहीं सका, इतना धुआं, इतनी मारधाड़, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आपने, रोड जाम कर दिया, बिला वजह कंटेनर लगा दिए, उसको जाने ही नहीं दिया अंदर आपने। और जब वो घर वापस आया तो उसको बताया गया कि आपने तो दहशतगर्दी करके आ गए। वो गरीब का बच्चा बाहर निकल नहीं सका, उसको निकलने दे तो कोई दहशतगर्दी फरमाता, लेकिन वो निकल ही नहीं पाया और वो दहशतगर्द बन गया। क्योंकि इस टाइम जो हुकूमत है वो हर कीमत के ऊपर इमरान खान साहब को इलेक्शन से दूर रखना चाहती है। इमरान खान, वो पीटीआई के बारे में या इमरान खान के बारे में ये चीज़ एडमिट कर ली गई है, जो सर्वेज़ हैं, कि अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी तो पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी। ये सर्वेज़ बता रहे हैं। आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सर्वे यही कह रहा है। अब वो उसके अंदर जो इमरान खान की पार्टी है वो नियर टू 2/3 मेजॉरिटी के करीब है अगर वो लड़ती है इलेक्शन। तो ऐसी पार्टी को अगर आप इलेक्शन लड़वाएंगे तो बड़ी तजलील होगी। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि इस टाइम मीडिया पूरा का पूरा इमरान खान के ख़िलाफ़ है। मुझे साफ कहने दीजिएगा, पूरा का पूरा मीडिया जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है। और उसकी वजह अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इश्तिहार है।
हर आदमी जो है ना वो अपने खाने के लिए, अपने रिस्क के लिए इंतज़ाम कर रहा है, क्योंकि जितना बुरा वक्त आता है उस बुरे वक्त को हर आदमी कैश करता है। और इस टाइम जो है जाहिर सी बात है कि उन लोगों को भारी ऐड मिल रहे हैं। इस भूखे नंगे दौर में भी उनको अगर पैसा मिल रहा है और ऐड मिल रहे हैं, तो बेशक कभी महंगाई 15% भी हुई थी और आज वो महंगाई जो है वो जिस जगह पहुंच गई है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल इतना सस्ता हो चुका है कि 70-72 पे आया हुआ है और आपके यहाँ जो है आग लगी हुई है पेट्रोल के ऊपर। आपके पड़ोस के अंदर अफगानिस्तान है, कभी कंप्यूटर खोलिए अफगानिस्तान का और डॉलर का रेट निकालिए, वो 100 भी नहीं है, 89-90 के आसपास चल रहा होता है और आप जो है 290 के आसपास पहुँचे हुए हैं। तो कोई तो वजह होगी ना, कोई तो वजह होगी जिसके अंदर आवाम जो है वो अपना ज़ख्म उठा रही है, पिस रही है। और पता नहीं हमें कब तक पाकिस्तानी अवाम को जो है गुनाहों किस गुनाह की सज़ा मिल रही है, हमें ये भी नहीं मालूम। लेकिन मेरी गरीब आवाम जो है पिस रही है इस टाइम, मुझे ये मालूम है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।